जय माता दी। नवरात्र व्रत चल रहे हैं और नवरात्र व्रत में जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है ना, वो है सोशल मीडिया पे हिंदुओं के द्वारा हिंदुओं के चैत्र नवरात्र का जो व्रत रखे हुए लोग हैं उनका मजाक उड़ाना। हालांकि हंसी मजाक में कुछ हद तक मर्यादा में रहकर जायज़ होता है, बट व्रत में जो व्रती लोग हैं उनके परिवार के ही लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, बकायदा ब्लॉग बना बना कर डाल रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाएं, लेकिन अपनी ही फैमिली का या किसी का भी इस तरह से जिसने फास्ट रखा हुआ है और वो फास्ट में फलाहार कर रहा हो, तो कम से कम आप उसके ऊपर मजाक वाले ब्लॉग ना बनाएं, क्योंकि ये सनातन संस्कृति का, सनातनी व्रती लोगों का अपमान है। अच्छा, अब बात करते हैं कि नवरात्र व्रत में क्या खाया जा सकता है और क्या नहीं खाया जा सकता है। तो जैसे कि सबका अलग-अलग तरीका होता है। मैं सारे व्रत रखती हूँ, तो मेरा अपना है कि 12 बजे तक मुझे चाय भी नहीं पीनी है। उसके बाद 12 बजे के बाद चाय के साथ हल्का-सा कोई फ्रूट या कोई ड्राई फ्रूट मैं ले लेती हूँ और फिर शाम को सीधा व्रत खोलती हूँ। उसमें भी अन्न नहीं खाना, 9 दिन अन्न नहीं खाना। तो कुछ भी हो सकता है, कूटू, समा के चावल, साबूदाना, कुछ भी। इट इज़ अप टू यू डिसाइड, बट क्योंकि सारे जो व्रत रखे जाते हैं तो एक ही बार नमक खाती हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं साबूदाने की खिचड़ी या समा के चावलों की खिचड़ी ही खाऊं। मैं कूटू को अवॉइड करती हूँ। ये तो था कि मेरा क्या तरीका है व्रत का, कि मैं पूरा दिन नमक नहीं खाती हूँ और बस 12 बजे एक बार चाय के साथ थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ और शाम को व्रत खोलती हूँ। तो उसमें भी फलाहार होता है, मोस्टली उसमें साबूदाना या समा के चावलों की खिचड़ी होती है। बट नवरात्र व्रत में कुछ खास नियम नहीं होते हैं और सब अलग अलग तरीके से रखते हैं। साधु सन्यासियों का अलग तरीका है, और कुछ लोग तो लौंग के जोड़े से व्रत रख लेते हैं कि एक पूरे दिन में एक लौंग का जोड़ा लिया और व्रत रख लिया। कुछ लोग सिर्फ दूध पर व्रत रखते हैं, कुछ सिर्फ फ्रूट्स पे रखते हैं। हम बात करते हैं गृहस्थी महिलाओं की, क्योंकि उनको दिन भर 100 काम होते हैं और ऊपर से उनको जो धर्म कर्म के कार्य है ना, उनका दारोमदार भी महिलाओं के सिर पर होता है। तो गृहस्थी महिलाएं जो परिवार में सबको देख रही हैं, घर के कामकाज भी कर रही हैं, उसके बाद वो नवरात्र व्रत भी कर रही हैं, तो किस तरह से व्रत रखती हैं। तो देखिए, किसी को हेल्थ इशू है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारा दिन नमक ना खाए। हो सकता है ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हो किसी को। तो जिस तरह से आपकी सेहत को सहूलियत हो, उस तरह से व्रत रखने चाहिए। माता कभी नहीं कहती है अपने बच्चों को कि आप बिल्कुल भूख से मर जाओ और व्रत रखो। हाँ, अन्न का सेवन अवॉइड किया जाता है, फलाहार पे 9 दिन रहा जाता है, और ये आत्मशुद्धि के लिए, आत्मिक चेतना की जागृति के लिए और बहुत मन को शांत करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो आप फलाहार कर सकते हैं। तो अगर आपको हेल्थ इशू है तो आप दिन भर भी नमक खाएं, लेकिन सेंधा नमक खाएं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत होगा, क्योंकि धर्म धर्म होना चाहिए, ढकोसला नहीं। लेकिन अगर आप समर्थ हैं, हेल्थ की कोई इशू नहीं है और आप रख सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप सारा दिन नमक ना खाएं, सिर्फ एक ही बार खाएं। और फल वगैरह भी अगर आप खा रहे हैं तो एक बार ही लें, ज़्यादा बार बार से ना खाएं। और कोशिश करें कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। आप लिक्विड ले सकते हैं, बार बार पानी पीजिए, ठंडा दूध लीजिए, दही का सेवन ज़्यादा कीजिए। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये धार्मिक, हम जो परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं, या हम अपनी आस्था को, जो चेतना को जागृत करते हैं नवरात्र काल में, अपने मन को काम क्रोध मत लो मोह से बिल्कुल पृथक करके, जो अपना एक आत्मा, जो कहते हैं ना कि सारी आत्माएं परमात्मा का अंश हैं, हम आत्मा परमात्मा को एकीकार करने का जो हमारा जो साधकों का प्रयास होता है, चाहे वो गृहस्थी हो या सन्यासी हो, तो उसको तो खैर वही लोग समझ सकते हैं कि जिनकी माता में आस्था है और जो व्रत रख रहे हैं, और व्रत नहीं भी रख रहे, जो पूजा कर रहे हैं, नवरात्र काल में पूजा कर रहे हैं, और अब अपने आप को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी मानसिकता को सात्विकता में अधिक से अधिक
समाहित कर रहे हैं। तो ये साधकों की बातें हैं, व्रती लोगों की, धार्मिक लोगों की बातें जो हैं, ये वही लोग समझ सकते हैं जो इस चीज़ से रिलेट करते हैं। बट खाने पीने का तो हो गया कि फलाहार ही करना चाहिए। जो नहीं कर सकते पूरा दिन ढंग से बिना नमक खाए नहीं रह सकते, तो नमक खाकर रह सकते हैं। सादा नमक की चीज़ें खा खा के रह सकते हैं, लेकिन जो सक्षम है रख सकते हैं। ज़्यादा हेल्थ इश्यू नहीं है, ज़्यादा वृद्ध नहीं है, तो कम से कम एक ही बार नमक खाएं, सादा नमक खाएं, लेकिन पूरा दिन बार 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 ना खाएं। तो वो व्रत नहीं होता है, ऐसे लगता है आप चरत पर हैं, तो वो भी गलत है। तो शायद कुछ भाई बहन जो वीडियो बना रहे हैं, शायद उनके मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि यार ये तो हर 1 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा रहे हैं व्रत रखने के बाद भी। तो हो सकता है ख्याल आता है, और ये अनफेयर भी लगता है कि अगर आपने व्रत रखा है तो यकीन मानिए, अगर सच में आपने व्रत रखा हुआ है ना, भूख प्यास से बिल्कुल मन अलग हो जाता है। भूख प्यास नहीं लगती है, मुझे तो नहीं लगती है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ घर है, आत्मा का घर है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना होता है। हमें देखना होता है कि हम इस तरह से भी साधना के स्तर पे ना हो, क्योंकि हम लोग गृहस्थी हैं। हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है, घर संसार है हम लोगों के। तो अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। तो अपने लिक्विड जो चीज़ें हैं, दूध, दही, पानी, ये चीज़ें, जूस, ये चीज़ें हम ले सकते हैं। लेकिन जो भी आप ले रहे हैं व्रत में, तो उसको बार बार ना लें। एक संयम निर्धारित करें, एक समय निर्धारित करें कि हमें बेसिकली इस वक्त पे हमें लिक्विड डाइट को लेना है, और शाम को एक बार हमें सादा नमक वाला फलाहार करना है। तो ये थोड़ा डिसिप्लिन वाला हो जाता है। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, मैंने बार बार कहा है कि जो जो नहीं रख सकते इस तरह से, वो पूरा दिन नमक का सेवन करते हैं, उन्हें करने दो। उनको हेल्थ इश्यू होंगे, लेकिन वही है ना, भक्त और भगवान के बीच में कोई ना आए। भक्त जैसे रख रहा है, जैसे माँ के लिए किसी भक्त की श्रद्धा है, जिस तरह से उसको व्रत रखना हो रखने दो। लेकिन भाई बहनों, किसी भी व्रत रखे व्यक्ति का, अपने परिवार के किसी व्यक्ति का, मैं देख रही हूँ बड़े बड़े यूट्यूबर बना रहे हैं, कोई उनके फैमिली का कोई इंसान भोजन कर रहा है, फलाहार कर रहा है, तो उस पर मजाक कर रहे हैं। मजाक तो ठीक है, लेकिन बड़ा धर्म के मामले में कोई मजाक करता है तो बड़ा अनफेयर लगता है, मुझे लगता है। तो शायद हो सकता है कि और भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको धर्म के मसले पे आप मजाक ना करें, और धर्म को मजाक का मुद्दा भी ना बनाएं। आस्था, भक्ति, भगवान, इसको आप कम से कम उपहास से दूर रखें। जिन्होंने व्रत रखे हैं, वो रख रहे हैं, वो बहुत किस्मत वाले हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि जो रख नहीं सक रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि व्रत किसको रखने हैं, कितने रखने हैं, किस तरह से रखने हैं, ये भी परमात्मा द्वारा निहित है। भगवान किसे चुनता है, माता किसे चुनती है अपनी साधना के लिए, कितने स्तर पे, किस लेवल का कौन सा भक्त है, ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निर्धारित है। कोई नहीं होता है किसी का उपहास करने वाला। तो आप नहीं रख सकते व्रत, मत रखिए। शौक से 9 दिन दबा के खाइए। लेकिन जिन्होंने रखे हैं ना, 9 दिन की तपस्या गृहस्थी में साधारण नहीं होती है। उनको शांति से रखने दो, उनको शांति से पूजा करने दो, उनको उनकी माता के साथ आत्मा और परमात्मा का जो भी कनेक्शन है, उन्हें उनके हिसाब से करने दो। आप उनकी थाली पे फोकस मत करो, उनके फलाहार पे फोकस मत करो। कम से कम प्लीज़ वीडियो मत बनाओ। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी मैं बोल रही हूँ, आप लोग इतने फेमस हो, आपको क्या ज़रूरत है धर्म का मजाक बनाने की। आप बिना धर्म पे मजाक बनाए, बिना व्रतियों के खाने पे मजाक बनाए भी बहुत फेमस हैं। आप आराम से अपना काम करिए, लेकिन धर्म को मजाक से दूर रखिए। खुश रहिए, सुखी रहिए, और जी भर कर जिए, और दूसरों को भी जीने दें। जय माता दी।